हेलो एवरीवन, वेलकम टू निगम स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है वेद। ओके, आपसे पूछ लिया जाए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, आप बता दीजिएगा। 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए सबसे बाद का वेद कौन सा है, आप बता दीजिएगा अथर्ववेद। ठीक है, अब आपको बताएंगे ऋग्वेद में क्या और क्या क्या है। ठीक है, ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है, आप बता दीजिएगा धन्वंतरी। ओके, कौन? धन्वंतरी। ओके, धन्वंतरी। ठीक, विश्व का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है ये। ठीक है, आपसे पूछ लीजिए विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, आप बता दीजिएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त। ठीक है, और 10,562 या 10,484 ऋचाएँ हैं। ठीक है, आपको बताते हैं कि किस मंडल में किसका उल्लेख है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, आपसे पूछ लिया जाए गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, आप बता दीजिएगा सूर्य, सविता, सावित्री। ठीक, सूर्य भगवान को समर्पित है गायत्री मंत्र, सूर्य भगवान को समर्पित है। सूर्य भगवान को सविता या सावित्री भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के चौथे मंडल में किसका उल्लेख है? कृषि का। ऋग्वेद में चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में मुख्य फसल किसे बताया गया है? जौ को। ठीक है, ऋग्वेद में मुख्य फसल जौ को बताया गया। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में दशराग युद्ध का उल्लेख कहाँ पर है, तो आप बता दीजिएगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए दशराग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए दशराग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, आप बता दीजिएगा भरत या त्रिशून। ठीक है, जन एवं 10 संघों के मध्य रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, भरत जन एवं 10 संघों के मध्य, ठीक है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत जन के राजा सुदास की जीत हुई थी। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए भरत जन के राजा का क्या नाम था, तो बता दीजिएगा क्या बताएंगे? सुदास। ठीक है, क्या बताएंगे? सुदास। भरत जन के राजा का क्या नाम था? सुदास। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि भरत जन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? प्रारंभिक गुरु कौन थे? प्रारंभिक गुरु विश्वामित्र थे। ठीक है, फिर उसके बाद वशिष्ठ हो गए। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए रावी नदी का पुराना नाम क्या है? रावी नदी का पुराना नाम क्या है, अब बता दीजिएगा पुरुषणवी। ठीक है, क्या? पुरुषणवी। ठीक है, रावी नदी का पुराना नाम पुरुषणवी। ठीक है, क्या नाम? पुरुषणवी। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में वनस्पति से निर्मित सोम रस का उल्लेख है। आपसे पूछ लिया जाए ऋग्वेद के मंडल में किसका उल्लेख है, आप बता दीजिएगा वनस्पति से निर्मित सोम रस को उल्लेख है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए ऋग्वेद यह मंडल वनस्पतियों के देवता सोम को समर्पित है। ठीक है, उल्लेख पूछे तो आप बता दीजिएगा वनस्पतियों से निर्मित सोम रस का उल्लेख है। ठीक है, और किसे समर्पित है, तो वनस्पतियों को देवता सोम को समर्पित है ऋग्वेद के 9वें मंडल। ठीक है, समर्पित और उल्लेख में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उल्लेख किसका है? वनस्पति से निर्मित सोम रस का उल्लेख है। ठीक है, और समर्पित किसे? वनस्पतियों को देवता सोम को। ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका व्यवस्था, तब बता दीजिएगा पुरुषसूक्त वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। आपसे पूछ लिया जाए वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अब बता दीजिएगा 4 प्रकार के। ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य
और शूद्र। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन में, मतलब कहाँ कहाँ से हुई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुआ। ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुआ, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से। और क्षत्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से, मतलब हाथ से हुआ। ठीक है, क्षत्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के हाथ से या भुजाओं से हुआ। ठीक है, और वैश्य की उत्पत्ति कमर या जंघा या पेट से हुआ। ठीक है, वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के कमर या जंघा या पेट से हुआ। ठीक है, वैश्य की उत्पत्ति। और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्रह्मा के पैरों से। ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, और क्षत्रिय की उत्पत्ति पेट या जंघा या कमर से। ठीक, और वैश्य की कमर जंघा पेट, क्षत्रिय की भुजाओं से। ठीक है, और शूद्र की पैरों से। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया। ठीक है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है। ठीक है, नदीतमा। ठीक है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है। ठीक है, नदीतमा का अर्थ है कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, आप बता दीजिएगा सरस्वती नदी। ठीक, ऋग्वेद में। बट ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है, बता दीजिएगा सिंधु नदी का। ठीक है, सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख है। आपसे पूछ लिया जाए गोत्र व्यवस्था की प्रारंभिक जानकारी कहाँ पर प्राप्त है, आपसे पूछ लिया जाए कि गोत्र व्यवस्था की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, आप बता दीजिएगा ऋग्वेद में। ठीक है, कहाँ पे बताइएगा, ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में योग के नियमों का उल्लेख है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए योग के नियमों का उल्लेख कहाँ पर है, आप बता दीजिएगा ऋग्वेद। ठीक है, कहाँ पे, ऋग्वेद। अब आ जाइए सामवेद पे। ठीक, सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद। ठीक है, सामवेद का उपवेद पूछे तो आप बता दीजिएगा गंधर्ववेद। और सामवेद के रचनाकार भरत मुनि है। ठीक है, सामवेद के रचनाकार भरत मुनि। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, आप बता दीजिएगा सामवेद को। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, संगीत के सातों सुर की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए संगीत के सातों सुरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आप बता दीजिएगा सामवेद। ठीक है, कहाँ पे बताइएगा, सामवेद। ठीक है, आ जाइए यजुर्वेद पे। ठीक, यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, धनुर्वेद। और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। ठीक है, यजुर्वेद के रचनाकार हैं, कौन रचनाकार हैं, विश्वामित्र। ओके, कौन है, विश्वामित्र। ठीक है, कौन है, विश्वामित्र। यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है एवं गद्य एवं पद्य दोनों। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ऐसा कौन सा वेद है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। आप बता दीजिएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद ऐसा वेद है कि गद्य एवं पद्य में दोनों लिखा जाता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है गद्य भाग को क्या कहा जाता है और पद्य भाग को क्या कहा जाता है, तो आप बता दीजिए गद्य भाग को कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है और पद्य भाग को क्या कहता है, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, पद्य भाग को क्या कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की एक महत्वपूर्ण संहिता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए यजुर्वेद की महत्वपूर्ण संहिता, उसे क्या कहा जाता है, उसे वाजस्नेपी संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण संहिता जिसे वाजस्नेपी संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है, आपसे पूछ लिया जाए यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है, आप बता दीजिएगा धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ कर्म कांड है। ठीक है, क्या है, धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ कर्म कांड। ठीक है, आ जाइए अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद।
अथर्ववेद के उपवेद को क्या जाता है? शिल्पवेद। ठीक है, अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? शिल्पवेद। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि अथर्ववेद की रचना या संकलनकर्ता कौन है? आपसे पूछ लिया जाए अथर्ववेद के रचनाकार या संकलनकर्ता कौन है, तो आप बता दीजिएगा अथर्वा। ठीक है, अथर्वा को माना जाता है। अथर्वा किसके पुत्र थे? आपसे पूछ लिया जाए अथर्वा किसके पुत्र थे? ठीक है, क्वेश्चन आता है ऐसा कभी कभी कि अथर्वा किसका पुत्र है, तो आप बता दीजिएगा महर्षि लोह पुरुष का लोमहर्ष के। ठीक है, महर्षि लोमहर्ष के पुत्र अथर्वा को माना जाता है। ठीक है, अथर्ववेद की रचना या संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष के पुत्र अथर्वा को माना जाता है। ठीक है, किसे? महर्षि लोमहर्ष के पुत्र अथर्वा को माना जाता है। ठीक है, आ जाइए ऋग्वेद में मतलब किसे क्या कहा जाता है? ठीक है, किसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, ऋग्वेद में जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है और चावल के लिए ब्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए ऋग्वेद में चावल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, आप बता दीजिएगा ब्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ब्रीहि। आपसे पूछ लिया जाए ऋग्वेद में गेहूं के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, आप बता दीजिएगा गोधूम। ठीक है, क्या बताएंगे? गोधूम। ठीक है, ऋग्वेद में बढ़ई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप बता दीजिएगा तक्षक। ठीक है, बढ़ई के लिए तक्षक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तक्षक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, आपसे पूछ लिया जाए ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया। ओके, और आपसे पूछ लिया ऋग्वेद में भैंस के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ऋग्वेद में भैंस के लिए गौरी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में भैंस के लिए गौरी शब्द का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो रोज़ डेली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।